ठीक है। वो आए दिन किसी न किसी से गाली गलौज करती हैं, ठीक है। 3-4 दिन पहले मुझसे हो गई उनकी, करते हैं और ना पैसे देते हैं ना कुछ करते हैं, सारी सुविधाएं यूज़ करना चाहते हैं, गार्ड से गाली गलौज करते हैं। टोटल 24 लोग रहते हैं बिल्डिंग में, 23 लोगों से उनकी लड़ाई आएंगे। ये जो इनके सब क्या स्टूडेंट्स ऑप्शन में सोसाइटी के सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सोसाइटी के मेंबर हैं सब। रंजीता जी, एक तो हमने तहरीर दी है थाने गलौज की और धमकी दिलाई भी हमारे ही पक्ष में है, सबके साथ लाई हुई है उनकी। माँ बहन की गालियाँ देते हैं, ये गालियाँ भी तो अच्छी नहीं है। बाकी दरअसल क्या है, ज़्यादा बात बढ़ती है तो अपनी पत्नी को आगे कर देते हैं। इस वजह से प्रेस वार्ता बुलाई गई है, आप लोगों को बुलाया गया, जो भी है वो सोसाइटी करेगी हमारी। परसों क्या हुआ वो सब बात बता मीडिया पर नहीं मेरा फ्लैट नंबर 404, त्रिवेणी पैराडाइज में रहता हूँ। पिछले 15 साल से रह रहा हूँ इसमें। अभी मेरे फ्लैट की मरम्मत चल रही थी तो मैं कॉमन एरिया में अपना पत्थर कटवा रहा था नीचे। तो एक दिन पहले तो गार्ड को ने गाली दे के बोलो किसका पत्थर कट रहा है, उन्होंने मेरे को गाली दी। उससे बोल देना या पत्थर नहीं कटना चाहिए, जबकि वो कॉमन एरिया है, वहाँ इनकी गाड़ी खड़ी होती है। किसने कहा पत्थर नहीं कटना चाहिए? किशन कुमार बंसल, फ्लैट नंबर 305 ने ये बोला। फिर मैं दूसरे दिन नीचे आया, मैं देखता हूँ किसने मेरे को गाली दी। दूसरे दिन नीचे आते हैं तो उनकी वाइफ बोलती है यहाँ पत्थर तू क्यों कटवा रहा है, तो मैं कि ये कॉमन एरिया है, तो गाली गलौज पे आ गई। बोली मैं तो पुलिस पर इल्ज़ाम लगा दूंगा, तू मेरे कपड़े फाड़े, मेरे को छेड़ा तूने, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। इस तरह का उन्होंने मुझसे बात कर ली, तू तो आकर गाली देने लगी। तो मैंने बोला कि तुम्हारे पति के मुंह में आवाज़ नहीं, वो क्यों नहीं बोलते हैं? वो हमेशा अपनी पत्नी को आगे करते हैं और बदतमीजियाँ कराते हैं। फ्लैट में टोटल 24 लोग रहते हैं और उनकी 23 लोगों से नहीं बनती है, ना ही सोसाइटी के पैसे देते हैं वो। अभी बिल्डिंग में काम चल रहा था, बिल्डिंग तो 80-80 हज़ार रुपये पर मेंबर एस्टिमेट बना 1 साल पहले, तो उन्होंने अभी एक भी पैसा नहीं दिया मरम्मत का भी, और नए नए इशूज़ क्रिएट कर देते हैं। और सोसाइटी का मंथली मेंटेनेंस भी बंद कर दिया पिछले 3 महीने से, ठीक है। गार्ड गाली गलौज करते हैं। अब हमने ये निकाला है कि इनकी सारी सुविधाएं बंद कर दिया है, जैसे जनरेटर, गेट नहीं खोले, कूड़ा नहीं उठे, तो ये पैसे नहीं दे रहे सोसाइटी के, ना मेंटेनेंस दे रहे, ना बिल्डिंग की मरम्मत के पैसे दे रहे, ठीक है। और कहते हैं कि स्क्वायर फीट से पैसे दूंगा, मतलब ना देने के बहाने। 23 लोगों ने दे दिए, इन्होंने पैसे नहीं दिए। आपकी कोई पुरानी रंजिश है क्या? हाँ, आपकी कोई पुरानी रंजिश है क्या? रंजिश 1 से होगी, 23 से तो होगी नहीं। चलो मान लो मेरे से रंजिश है, मान लो 23 लोगों से तो नहीं होगी ना। आज तक मेरी बिल्डिंग में किसी से लड़ाई नहीं हुई। इन्होंने मेरी बदतमीजी करी कि मैं तो, अगर लेडीज है इसका मतलब इसका फ़ायदा थोड़ी उठाएंगे, कि बोलेंगे मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को छेड़ दिया, मतलब उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो मैंने पुलिस में तहरीर दे दी है, ठीक है, और FIR हो जाएगी 1-2 दिन में, कानून के हिसाब से ही जाऊँगा। मैंने कोई इनसे बदतमीजी नहीं करी, सारे मेरे पे साक्ष्य हैं, CCTV फुटेज हैं सारे कैमरे में, सोसाइटी के में सारी चीज़ें। जी भाभी परिचय दीजिए अपने। मैं दिनेश कुमार बंसल 302 त्रिवेणी पैराडाइज अपार्टमेंट का निवासी हूँ और वर्तमान में एज ए प्रेसिडेंट उनको चुना गया हूँ। अभी कुछ दिनों से यहाँ फ्लैट नंबर 305 में कृष्ण कुमार बंसल रहते हैं, तो उनसे कुछ परेशानी हो रही है, जो यहाँ के गार्ड वगैरह से, यहाँ के निवासियों से, और बल्कि वो कई टाइम से, जैसा कि आपको पहले बताया है अंकुश अग्रवाल और राघव जी ने, कि कई टाइम से उन्होंने सोसाइटी के महीनों के पेमेंट नहीं किए हैं और सोसाइटी में जो बिल्डिंग की मरम्मत और उसका जो कार्य आ रहा है उसमें भी किसी तरीके का सहयोग न करते हुए केवल वो लड़ने के हिसाब से कोई चीज़ करते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। रोज के इस तरीके से घरेलू झगड़े होते हैं और एक न्यूसेंस क्रिएट होता है। हम ये चाहते हैं कि भाई इस चीज़ को, हमने उनसे कई बार कहा और इस मध्य उनकी शिकायत भी दर्ज की है थाने में, तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये चीज़ ना हो। अगर उन्हें हमारी सोसाइटी के लॉज पसंद नहीं है तो भाई वो उसका तरीका बताएं कैसे उस चीज़ को सॉल्व किया जाए।
अन्यथा यहाँ रहना और जो सोसाइटी के 23 मेंबर्स बचे हैं उनके लिए बड़ा असहनीय हो जा रहा है। यहाँ सब परिवार सहित रहते हैं, लेडीज भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं और इतनी अच्छी सोसाइटी में ये गलत इम्प्रेशन पड़ रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि उस चीज़ का अगर वो सही ढंग से समाधान करते हैं तो ठीक है, नहीं बाकी फिर जो कानूनी कार्रवाई होगी फिर हम उसे आगे करेंगे। मैं अंकुश अग्रवाल, त्रिवेणी पैराडाइज अपार्टमेंट, जिसे हम राधा कृष्ण पैराडाइज सोसाइटी के नाम से, वेलफेयर सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, 17 ओल्ड विजयनगर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरा फ्लैट नंबर 401 है। आज किस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई आपने? आज प्रेस वार्ता अभिनव राघव जी फ्लैट नंबर 404 में निवास करते हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है। कल हुआ संडे को, कल मंडे था, कल संडे को एक फ्लैट नंबर यहाँ पे 305 नंबर है, किशन बंसल नाम है उनका। वो एक हमारी सोसाइटी में आए दिन उनका न्यूसेंस कुछ ना कुछ चलता रहता है। हर महीने, हर 15 दिन में उन्हें किसी न किसी से लड़ाई करनी, उन्हें किसी न किसी बात पे प्रॉब्लम। आज से 2 साल पहले एक सोसाइटी में मीटिंग हुई थी, जिसमें मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि साहब सोसाइटी का जो काम 15 साल से सोसाइटी का काम ड्यू चला आ रहा है, जिसमें बाहर का प्लास्टर गिर रहा है, ईंट गिर रही है, बच्चे रिस्क पे होते हैं, बड़े भी रिस्क पे होते हैं, हर आदमी के लिए रिस्क था। तो 24 जनों में बैठ के डिसाइड हुआ कि साहब 80,000 रुपये का हम कलेक्शन करेंगे, जिसको हम 20-20 हज़ार रुपये की 4 किस्तें लेंगे। उस टाइम पे सब लोग राजी थे, सब चीज़ थे, बहुत अच्छा माहौल था, काम हमने चालू करा दिया। 20-20 हज़ार रुपये की किस्त हमने सबसे ले ली। 24 लोगों में से 23 लोगों की किस्त हम पे आ गई। 4,60,000 रुपये का कलेक्शन हम पे आ गया। एक ये सज्जन थे, इन्होंने 1.5 साल में अब तक दोनों किस्तों में से एक किस्त भी नहीं दी। किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो वो आके, सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, पहले राजीव सिंह जी थे और लोग थे, वो आके अपनी परेशानी रखे, उसका सॉल्व किया जाता है। पर ये परेशानी सॉल्व करने वालों में से नहीं है। इन्हें चाहिए कि कोई ना कोई न्यूसेंस पैदा करते रहे। आज तक की डेट में इनके पास 40,000 रुपये का तो पेमेंट ड्यू ऑलरेडी चल रहा है सोसाइटी का, और 50,000 रुपये की नेक्स्ट किस्त, जो 80,000 का डेवलपमेंट का काम था, वो 90,000 रुपये का हो गया, क्योंकि समय के साथ थोड़ा सा एस्केलेशन भी होता है, थोड़ा काम भी बढ़ गया। तो इनके ऊपर 90,000 रुपये सोसाइटी के ड्यू हैं। 3 महीने के इनके सोसाइटी के इनको जो मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस होता है 3,000 रुपये महीने से, 99,000 रुपये इनके ऊपर आज की डेट में ड्यू है। अब ये ड्यू वाली बात रही एक अलग, एक हमारा परिवार है, आपस में जैसे चाहेंगे सेटलमेंट कर लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे, लेकिन आए दिन जो लोगों से ये न्यूसेंस करते हैं। कल जो चीज़ हुई कि कॉमन में पीछे एरिया है। हाँ, मेरा नाम राज बहादुर है। त्रिवेणी पैराडाइज में मैं सर्विस करता हूँ। मैं 10 साल से तैनात हूँ सिक्योरिटी गार्ड में। मेरे साथ में 305 वालों ने बदतमीजी की और गाली गलौज की और दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें की और मुझे धमकी भी देते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। और तेरी जब गेट खोलते हो, जब माँ बहन की गाली सुनती हो, जब गेट खोलती हो, और बहुत बदतमीजी कर रही है मेरे साथ में। और मैं ये चाहता हूँ ये बदतमीजी वगैरह ना हो मेरे साथ। मैं 10 साल से सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। हाँ, 10 साल से हूँ मैं एक्स प्रेसिडेंट राजीव सिंह सिकरवार, फ्लैट नंबर 405 त्रिवेणी पैराडाइज अपार्टमेंट से हूँ। आज की संदर्भ प्रेस वार्ता की गई है। आज प्रेस वार्ता इस वजह से रखी गई है साहब, हमारे यहाँ एक फ्लैट नंबर 305 है, जो कृष्णा बंसल जी हैं, वो यहाँ पर बदतमीजी और सोसाइटी के साथ न चलना, अपनी अपनी चलाना, समझे, बदतमीजी करना, हमारे गार्ड से गाली गलौज करना। और भी लोग हैं कई, मतलब ये मैं 14-15 साल से देख रहा हूँ, मैं 15 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो वो शुरू से ही, और सब लोगों ने समझाया भी, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस वजह से प्रेस वार्ता बुलाई गई और FIR भी इसी वजह से उनके प्रार्थना पत्र चौकी में दिया गया है। ये नहीं सुधरे तो आगे फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इनसे परेशानी है, ये आए दिन अपनी अपनी चलाते हैं।
कभी मीटिंग में नहीं आते हैं, मीटिंग में आते भी हैं तो बदतमीजी, मीटिंग में भी बदतमीजी करते हैं, क्या ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे चला रहे हो। अरे भाई मीटिंग सब लोग चला रहे हैं तो मीटिंग कोई वैसे थोड़ी चला रहे हैं अपने मन से। मीटिंग तो भाई मीटिंग के हिसाब से चल रही है, जैसे बायोलॉजी हमारी सोसाइटी के उस हिसाब से मीटिंग चल रही है, उसी हिसाब से हमारी सोसाइटी चल रही है। अब उनका भी जो है सुविधाएं जो है जो सोसाइटी देती है वो जो है रोक दी गई, तो उन्होंने गार्ड से गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, समझे। माँ बहन की गालियाँ देते हैं, तो ये गालियाँ कोई अच्छी नहीं है। बागी बागी दरअसल क्या है, ज़्यादा बात बढ़ती है वो अपनी पत्नी को आगे कर देते हैं, तो मैं कपड़े फाड़ लूंगी, मैं तुम्हें फंसा दूंगी, तो क्या करेगा, फलाना करेगा, वो बोलने की तमीज भी नहीं है। इस वजह से प्रेस वार्ता बुलाई गई है, आप लोगों को बुलाया गया।